प्यार बहुत अच्छी चीज होती है। अभी का प्यार, आजकल जो प्यार हो रहा है वो प्यार नहीं है, एक्चुअली में सिचुएशनशिप है। सिचुएशनशिप जहाँ की आपको या मुझे ये लगता है कि सामने वाला पर्सन हमें प्यार कर रहा है, वो हमारी केयर कर रहा है, लेकिन होता क्या है रियल में, हम अपनी जरूरतों के लिए, किसी की जरूरत पैसा होता है, किसी की जरूरत मोहब्बत होती है, मोहब्बत बोले तो कोई प्यार से बात कर ले, किसी का लाइफ स्टेटस बनाने के लिए भी आजकल लोग प्यार कर लेते हैं। स्टेटस सिंबल भी हो गया प्यार। बड़ी अजीब बात है, प्यार और स्टेटस सिंबल है, स्वैग में रहते हैं लोग। अगर शादी से पहले प्यार हो, अरे मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है। कई जगह तो ऐसा है कि अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना हो तो कई लोग दूसरे का मजाक बनाने लग जाते हैं, ऐसा भी वाकया है। और कई जगह शादी के बाद भी, इसका मतलब 40 के बाद अगर आप प्यार कर रहे हो तो आप बहुत कूल हो, आप अभी भी जवान दिख रहे हो, यंग दिखना अच्छा लगता है। तो यंग दिखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी की लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। खैर, अभी से मैं 30-40 साल पहले की कहानी सुनाती हूँ आपको, जो सच्ची कहानी है। और अभी भी वो दोनों लोग जिंदा हैं, उसमें से एक भगवान के पास चले गए, लेकिन दूसरी महिला अभी भी जिंदा है। बहुत बूढ़ी हो चुकी है, 80 साल प्लस की, लेकिन जिंदा है वो। और आज भी वही मोहब्बत है उन्हें। वो सिचुएशनशिप में नहीं, वो मोहब्बत में थे। कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए बॉस, बहुत जरूरी है। चलिए, मोहब्बत ऐसी एक शायर की, शायर, इमेजिनेशन का बादशाह, और एक आर्मी ऑफिसर। और यहाँ आर्मी ऑफिसर जिसके इमोशंस सब कुछ बहुत कंट्रोल में। एक और ट्विस्ट है, आर्मी ऑफिसर यहाँ महिला है जो अभी भी जिंदा है, और शायर ऑफ कोर्स एक आदमी। दोनों, बात है आज से करीब 30 साल पहले, 35 साल पहले। फिलिपिन की दुश्मनी चल रही है जैसे इंडिया पाकिस्तान की चलती है। तो पाकिस्तान में एक शायर था। तब इंडिया पाकिस्तान को आप ये कह सकते हो कि ये कहानी बहुत पुरानी है। हमारे देश के बंटवारे के टाइम पर फिलिपिन की कहानी है। फिलिपिन जो है वो, जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था वैसे फिलिपिन अपने दूसरे पार्ट से अलग हुआ। और उसमें एक शायर था जो देशभक्ति की कविताएं, शायरियां, गजल, नज्म ये पढ़ता था। अब क्या हुआ, वो एक दिन ऐसे ही शायर एक जगह पर गया, कहते हैं ना दूसरे देश में इनविटेशन था, वहां वो अपनी शायरियां, अपनी गजलें, अपनी सारी चीजें कह रहे थे। वहीं कोने में खड़ी एक लड़की जो कि 16 साल की थी, और ये शायर जनाब भी ज्यादा उम्र के नहीं थे, करीब 17-18 साल के थे, अपनी शायरियां पढ़ रहे थे। और उसमें वो देश के लिए मर मिटने की बातें कर रहे थे, अपनी मोहब्बत को, देश की मोहब्बत को ही मोहब्बत कह रहे थे। ये सारी चीजें उस लड़की को बड़ी इंप्रेस कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ कुछ वाक्य हुए जहां वो दोनों मिले। अब दोनों में खतों का सिलसिला शुरू हो गया, और दोनों दुश्मन देश के। शायर अपनी बातें कहता और उनकी प्रेमिका अपनी। शायर ने अपनी प्रेमिका को अपने नज्म में लाने के लिए उनका नाम रख दिया सुमन। अब वो जितनी चीजें लिखते उसमें वो बातें ऐसी लिखते जैसे कि देशभक्ति है,
लेकिन एक शेर अपनी प्रेमिका के नाम जरूर लिखते, पर वो शेर भी इस तरीके से लिखा जाता था कि उस शेर को पढ़ के लगे कि ये देश की बात हो रही। जैसे एक बार उन्होंने लिखा कि हमारा दुश्मन देश, सुमन तुम तो छुरी की तरह हो जो बहुत तेज लगती हो। तो वो भी इतनी समझदार थी, जो प्रेमिका थी, उसने भी कहा कि तुम भी तो छुरी से बचते ही रहते हो। मतलब प्रेम का आनंद देखिए कितना बड़ा है। दोनों एक दूसरे को मोहब्बत कर रहे थे, समय बीत रहा था। अब जिस देश में सुमन थी, उस देश में एक नियम था कि आपको आर्मी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उस देश की जनसंख्या बहुत कम थी। सुमन 18 साल की हो जाती है, उसके बाद वो अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर आर्मी में ज्वाइन करती है। आर्मी में जैसे ही सुमन ज्वाइन करती है, उसके बाद खुशकिस्मती कहो, बदकिस्मती कहो, जो कहो, समय का फेर कहो, सुमन इधर ट्रेनिंग कर रही थी, उधर एक केस में शायर को पकड़ लिया जाता है, अहमद को। और सुमन का असली नाम शवीना होता है। शवीना इधर अपनी तैयारी कर रही थी, ट्रेनिंग्स में थी, उधर कुछ मामलों में पकड़ लिया जाता है शायर साहब को। अब शायर साहब जेल में, सुमन अपने ट्रेनिंग में है। सुमन जब ज्वाइनिंग लेटर लेकर ज्वाइन करती है, उस दिन वो एक खत लिखती है कि अब मैंने ज्वाइन कर लिया है। और वो खत जब शायर के पास पहुंचता है, वो जवाब में कुछ शायरियां भेजता है, जिसे सुनकर, पढ़कर सुमन को समझ आ जाता है, शवीना को, कि एक्चुअली में अहमद है कहाँ। अहमद से मिलने के लिए जब वो उसी के देश में, अहमद कैदी था, जब वो उस जेल में पहुंचती है लेटर लेकर, तो जेलर पूछते हैं कि तुम्हें इससे मिलने की क्या जरूरत है। तब वो बताती है उस जेलर को कि ये जिस सुमन की बात अपनी नज्म में करते हैं, मैं इनकी वही प्रेमिका हूँ, और मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, जिससे कि आज के बाद मैं पूरी तरीके से अपने देश को समर्पित हो जाऊं। एक आखिरी मुलाकात वो करती है उससे जेल में, और उसे कहती है कि मैं अपने देश के लिए ही मर मिटूंगी। शायर भी कहता है कि मैं भी अपने देश के लिए मर मिटूंगा, और आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे और कभी कोई बात नहीं करेंगे। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक देश के लिए कुर्बान होने को कलम से तैयार अहमद, और दूसरा देश के लिए कुर्बान होने को शस्त्र से तैयार। काफी समय बीतता है, और लगभग 30 साल बाद एक दिन शबीना को पता चलता है कि अहमद की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटलाइज है, और दोनों उम्र के 70 साल प्लस एज में आ जाते हैं। और तब एक बार शबीना जाती है इंग्लैंड, जहां शायद अहमद का इलाज हो रहा होता है। वहां वो पहुंचती है और पूछती है कि तुम्हारी फैमिली, तो वो कहता है मैंने शादी नहीं की। और ऐसे ही इधर शबीना भी कहती है कि मैंने भी शादी नहीं की, लेकिन दोनों अपनी देशभक्ति का सबूत देते हुए ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। और अहमद की वो आखिरी मुलाकात उनकी महबूबा से होती है हॉस्पिटल में। उसके बाद वो दोनों खतों के जरिए जुड़े रहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने लिमिटेशंस को नहीं भुलाता। शायद यही सच्ची मोहब्बत थी। और वो दोनों एक दूसरे को खत लिखते हैं। अभी 2 साल पहले ही अहमद जी का स्वर्गवास हो गया, बट उनकी कविताएं, कहानियां न्यूज़पेपर, मीडिया में हर जगह है। और इधर सवीना भी एक सीनियर ऑफिसर बन के रिटायर हुई अपने देश की, तो उनके भी जाबाजी के किस्से पूरे देश में मशहूर है। वो एक आइकॉन बन के अपने देश में उभरी। लेकिन मोहब्बत के मामले में दोनों ने देश के बाद सिर्फ एक से मोहब्बत की, और उसी के साथ ना होते हुए भी उसके साथ रहे और अपनी जिंदगी बिता दी। ये सिचुएशनशिप नहीं, ये मोहब्बत थी और है, क्योंकि आज भी शबीना जिंदा है। शबीना बोले या शुभन बोले, तो ऐसी मोहब्बत नहीं मिलती आजकल। अगर मिले तो छोड़ो मत, और ना मिले तो पीछे पीछे मत जाओ।
क्योंकि आपकी किस्मत में जो है आपको जरूर मिलेगा। मिलती हूँ आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं जो भी बताती हूँ वो सच्ची घटना होती है, सिर्फ नाम और जगह चेंज कर देती हूँ सो दैट कि आप लोगों को घटना भी पहुंच जाए, आप लोगों को जानकारी भी हो जाए, कहानी भी हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका पसंद आ रहा होगा। आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।